बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देखिए, ज्योतिष में हर ग्रह के, हर योग के शुभ और अशुभ पहलू होते हैं। कोई भी ग्रह आपको अगर नुकसान करेगा तो किसी न किसी मामले में वो फायदा भी पहुंचा सकता है। विष योग अगर आपकी मानसिक स्थिति के लिए बुरा है या आपके जीवन के लिए निगेटिव है तो इसके कुछ विशेष फायदे भी होते हैं। अगर कुंडली में विष योग है तो इसके लाभ क्या हैं, इसके फायदे क्या हैं? देखिए, अगर ऐसा योग कुंडली में है आपके पास तो कभी कभी ऐसे योग वालों के पास रहस्यमयी शक्तियां आ जाती हैं, ऑकल्ट पावर्स आ जाते हैं। ऐसे योग से व्यक्ति की अतीन्द्रिय क्षमता बढ़ जाती है, जिसको इंट्यूटिव पावर कहते हैं। भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान, इंट्यूटिव पावर, इस योग से व्यक्ति की अतीन्द्रिय क्षमता बढ़ जाती है। अगर ये योग कुंडली में है और आपको सही गुरु मिल जाए, सही आध्यात्म का रास्ता मिल जाए, तो ये योग व्यक्ति को उच्च स्तर का आध्यात्मिक बना देता है। आध्यात्मिक जीवन में ये योग बड़ा कीमती माना जाता है और जिनकी कुंडली में शनि चंद्र का संबंध होता है, ज्यादातर अगर थोड़ा भी शुभ प्रभाव है तो ऐसे लोग स्पिरिचुअल बन जाते हैं। इस योग वाले लोग विदेश में बहुत सफलता प्राप्त करते हैं, यानी अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के इस योग वालों को सफलता जरूर मिलती है। देखिए, होता क्या है, शनि चंद्र का जो संबंध होता है, शनि जब चंद्रमा को प्रभावित करता है तो आपके मन में पीड़ा पैदा होती है, आपके मन में तकलीफ पैदा होती है। बिना कष्ट के, बिना तकलीफ के कोई व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर नहीं जा सकता। इसीलिए जब मन में पीड़ा पैदा होती है, मन में तकलीफ पैदा होती है, तो व्यक्ति जीवन का सत्य जानने का प्रयास करता है और आध्यात्मिक रास्ते पर चलता है। और ऐसे में अगर उसको सही गाइडलाइन मिल जाती है, सही दिशा मिल जाती है, तो शनि चंद्र का योग उसको ईश्वर की उपलब्धि भी करा सकता है और उसको मजबूती से आध्यात्मिक भी बना सकता है। ये संभावनाएं जीवन में जरूर होती हैं। तो याद रखिए, शनि चंद्र का संबंध आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत अच्छा है और ये योग होने से व्यक्ति को उच्च स्तर की आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि विष योग के दो पक्ष हैं। भौतिक जीवन में विष योग अच्छा नहीं होता है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन के लिए इस योग को अच्छा मानते हैं। अगर इसकी वजह से आपके जीवन में मुश्किलें आ रही हैं, आपके जीवन में समस्याएं पैदा हो रही हैं, तो विष योग के प्रभाव को समाप्त कैसे करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर। सुबह सुबह खाली पेट तुलसी के 2 पत्ते चबाइए, तुलसी के 2 पत्तों का सेवन करिए। सुबह और शाम एक एक बार रुद्राष्टक का पाठ करिए। एकादशी का उपवास जरूर रखिए और रुद्राक्ष की एक माला अपने गले में धारण करिए। रात में सोते समय निकाल दीजिएगा, फिर सुबह स्नान करके गले में पहन लीजिएगा। देखिए, विष योग के पीछे होता है शनि और चंद्रमा, और दुनिया में कैसा भी विष हो, कैसा भी जहर हो, उसको एब्जॉर्ब करने की जो ताकत है, उसको नष्ट करने की जो क्षमता है, वो भगवान शिव के पास है। इसलिए अगर कुंडली में विष योग है तो भगवान शिव का ध्यान करने से, उनके मंत्रों का जप करने से, उनकी विधिवत पूजा पाठ करने से विष योग का प्रभाव पूरी तरह से भंग हो सकता है। इसीलिए अगर विष योग है तो परेशान मत होइए। एक तो अध्यात्म के रास्ते पर चलने का प्रयास करिए, उसका प्रभाव वैसे ही शुभ हो जाएगा। और दूसरा, ज्यादा से ज्यादा भगवान शिव की पूजा करिए, तो विष योग का कोई दुष्प्रभाव, कोई निगेटिव इंपैक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। शनि का विष योग चंद्रमा को प्रभावित करता है
और चंद्रमा पर शनि का प्रभाव होने से, चूंकि चंद्रमा मन का अधिपति है, मन का स्वामी है, तो शनि का प्रभाव होने से आपके मेंटल लेवल पर, आपकी मानसिक स्थिति पर ज्यादा असर पड़ता है। अगर कुंडली में शनि का विषयोग भी है और साथ में बुध भी चौपट है, तो सीवियर डिप्रेशन में जाने की या भयंकर अवसाद में जाने की संभावना बनती है, या ओसीडी जैसी बीमारियां, जैसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, या मानसिक बीमारियां हैं, या डिप्रेशन है, या कोई न्यूरोसाइकोटिक प्रॉब्लम है, मानसिक रूप से समस्याएं या दिक्कतें पैदा हो जाती हैं और मानसिक रूप से आदमी को बहुत गहरी परीक्षा देनी पड़ती है। तो शनि चंद्र का संबंध अगर कुंडली में होगा तो देखिए, शरीर पर उसका असर जो पड़ना है सो पड़ना है, वो उतना ज्यादा नहीं होता। ज्यादातर शनि चंद्र के विषयोग का जो संबंध होता है वो आपकी मन स्थिति पर, आपके मेंटल लेवल पर पड़ता है। इसीलिए जब मन बहुत ज्यादा परेशान होता है, मन बहुत ज्यादा निगेटिव होता है, तो व्यक्ति सत्य की खोज की तरफ चलता है और आध्यात्मिक बन जाता है। अब देखिए, शनि अगर आपके मन में बीमारियां पैदा कर रहा है, डिप्रेशन पैदा कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में जैसा आपको बताया कि भगवान शिव की पूजा करना हर लिहाज से सबसे ज्यादा बढ़िया होता है। और खास तौर से शिव जी का जो बेसिक मंत्र है नमः शिवाय, उसका जप किया जाए, भगवान शिव का ध्यान किया जाए, तो ऐसा करने से शनि चंद्र के विषयोग का प्रभाव काफी हद तक कम हो जाता है।